सो आज हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है उसको सबसे पहले हम किस में डिवाइड करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन में, एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एंड देन पैसिव ट्रांसपोर्ट में। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फिर उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव। बेसिकली देखा जाए तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एटीपी का यूज़ करते हैं। इसमें जो सोल्यूट होता है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, मतलब मीन्स लो टू हाई। और जब भी हम किसी चीज़ को लो टू हाई मूव करवाते हैं तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमको एनर्जी चाहिए होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तुम्हारा इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगेगा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वही देखा जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी रिक्वायरमेंट या नो एटीपी रिक्वायर्ड। इसमें हम अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहे होते हैं, हाई टू लो मूव करवा रहे हैं, तो इसमें और ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जो डिफ्यूज़न होता है वो तो सिंपल डिफ्यूज़न होता है, इसमें कोई एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इसमें हाई टू लो इसमें हम आयंस को जो भी चीज़ें होती हैं, हाई आयंस नहीं, बेसिकली इसमें हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को भेजते हैं। इसमें नो ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड होता है। स्लो एंड नॉन सेलेक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गैसेस को और स्टेरॉयडल हार्मोन्स को, ठीक है। वो हमारे मेम्ब्रेन को स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होती हैं ऐसे ही उसको पास आउट कर सकती हैं। सो अभी हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एंड देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम बोल सकते हैं यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, लो टू हाई। सबसे पहले प्राइमरी देखते हैं, तो इसमें लो टू हाई, अगर हम किसी चीज़ को लो से कम से ज़्यादा की तरफ भेजेंगे तो उसमें एनर्जी बिल्कुल लगेगी। ये एटीपी पावर्ड पंप्स होते हैं, जिसमें पहले हमारा आ जाएगा पी क्लास, वी क्लास एंड एबीसी। इसमें एक और होता है एफ क्लास पंप, वो हम एटीपीएस में पढ़ते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं। तो पी क्लास एटीपीएस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये चार तरह के होते हैं। इसमें आपका प्रोटॉन पंप आ जाएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस आ जाएंगे, प्रोटॉन पोटेशियम पंप आ जाएंगे, एंड देन कैल्शियम पंप आ जाएगा, जिसको हम सरका पंप भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस में क्या होता है। हम इसमें एटीपी का ग्रेडियंट का यूज़ नहीं करते हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहे हैं ना, तो क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा पोटेशियम होता है वो हमारे सेल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन हमारे सेल के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती है। अब हम इसमें 3 सोडियम जो है वो अंदर भेज रहे हैं और अंदर से बाहर की ओर हम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ता है, एटीपी यूज़ करना पड़ता है। एटीपी हाइड्रोलाइज होती है और वो एडीपी के फॉर्म में टूट जाती है। यहाँ पे कुछ अगर हम ग्लाइकोसाइड्स या कुछ दवाएं होती हैं उसको यूज़ करेंगे तो हम इस पंप को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि ओवावेन, डिजिटैलिस, ठीक है। डिजिटॉक्सिन भी होता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स ही होते हैं ये। अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो हम इसको एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को ब्लॉक कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड वन इज़ सरका पंप या कैल्शियम एटीपीएस। ये बेसिकली हमारे ईआर के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं। इसमें कंजर्व एस्पार्टेट रेजिड्यू प्रेजेंट होता है जो कि 351 होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 प्रोटॉन को अंदर भेजते हैं और 2 कैल्शियम को बाहर भेजते हैं ना। अभी हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम यूज़ करते हैं उसको को ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। इसमें हम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर भेजते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एटीपी तो नहीं यूज़ करते हैं पर हम ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ग्रेडियंट ड्रिवन होती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये 2 तरह का होता है, सिम्पोर्ट होता है और एंटीपोर्ट होता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिम्पोर्टर एंड द एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर जो भी होता है वो मॉलिक्यूल्स का जो डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन होता है, और एंटीपोर्ट में हम देखते हैं कि जो 2 मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स का उनका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हम सिम्पोर्टर का एग्जांपल देखेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं SGLT, ठीक है। ये क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर होता है। फिर सोडियम अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ये सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। फिर सोडियम पोटेशियम आयन सिम्पोर्टर, ठीक है। फिर आ जाएगा तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा। फिर प्रोटॉन लैक्टेट आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, हम लैक्टेट को भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज़ करके बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंटीपोर्टर्स के एग्जांपल हम देखेंगे तो सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर आ जाएगा, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर, क्लोराइड बाइकार्बोनेट आ जाएगा, और ऐसे करके 3-4 होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद
जब भी हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने पहले बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसमें हम एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन द ग्रेडियंट्स मूव करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, हाई से लो की तरफ और इसमें ट्रांसपोर्टर चाहिए रही होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या होता है सबसे पहला, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड द आयन चैनल्स। बेसिकली आयन चैनल्स किसके लिए वर्क करते हैं, जितने भी हमारे आयन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। इसमें क्या होता है, हम ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ये बेसिकली माइकलिस मेंशन कांस्टेंट पे बेस्ड होते हैं। ये सैचुरेबल होते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं कैरियर प्रोटीन्स का, और ये पैसिवली पास करता है और सेलेक्टिव होता है। इसमें हम किस किस मॉलिक्यूल को पास करेंगे, चार्ज मॉलिक्यूल को, पोलर अनचार्ज को पास कर सकते हैं। इसको हम यूनिपोर्टर भी बोलते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे तुम्हारा ग्लूकोज एंड वाटर। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे सारे सेल्स पे प्रेजेंट होता है ग्लट ट्रांसपोर्टर, जिसको ग्लूट बोलते हैं। बहुत सारे तरह का ग्लूट होता है, जैसे कि तुम्हारा लेकिन इसमें से कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे कि ग्लट 5 जो है वो फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है, और ग्लट 4 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। मतलब इंसुलिन की सिग्नलिंग जब ऑन होगी तभी वो इंसुलिन जो आएगा और वो पीकेबी पाथवे को एक्टिवेट करेगा। पीकेबी पाथवे क्या करेंगे, वेसाइकल्स को फ्यूज़ कर देंगे जाके मेम्ब्रेन से, और ग्लट 4 अपना वेसाइकल से फ्यूज़ होकर अपना वर्क करने लगेगा और ग्लूकोज हमारे सेल बॉडी में एंटर करने लगेगा। जब भी ग्लूकोज हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस चलने लगेगी। तो ये ग्लट कैसे होते हैं, एक जनरल वे में समझने की कोशिश करें तो ग्लट कैसे होते हैं, टाइप 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। इसमें 12 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये दोनों तरफ से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फिर हम फॉरवर्डली मूव करेंगे तो वाटर का हम देखें। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्वापोरेंस। ये भी जैसे ग्लट था कि बहुत सारे तरह के ग्लट्स पाए जाते हैं, वैसे ही एक्वापोरेन भी बहुत सारे तरह का होता है। ये क्या करते हैं, एनपीएफ मोटिव का यूज़ करते हैं, और जो एक्वापोरिन होते हैं वो प्रोटॉन हॉपिंग को इनहिबिट कर देना। प्रोटॉन हॉपिंग क्या होता है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं तो अभी हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। फिर हम मूव करते हैं आयन चैनल्स पे। ये क्या करते हैं, पोलर चार्ज जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर होते हैं और चार्ज होते हैं, उनका पैसिवली डिफ्यूजन करते हैं। और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज़ नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। तो ये कितने तरह का होते हैं, गेटेड होते हैं और नॉन गेटेड। 2 तरह के होते हैं, गेटेड एंड नॉन गेटेड। जो नॉन गेटेड होते हैं उसमें कोई गेट नहीं लगा होता है, बेसिकली वो लीकी चैनल्स होते हैं। उनको आप ऑन करें ना करें वो हमेशा लीक करते रहते हैं। जैसे कि पोटेशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम क्या करता है, वो हमेशा लीक करता रहता है। उसको वो ऐसे चैनल्स जो हमेशा ही पास आउट होते रहे उनको हम लीकी चैनल्स बोलेंगे। नाउ गेटेड आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्लोज्ड एंड ओपन। क्लोज गेटेड एंड ओपन गेटेड। जो ओपन गेटेड होता है उसमें आयन मूव करते हैं, क्लोज होते हैं उसमें मूव नहीं करते हैं। तो क्लोज होने का क्या मतलब कि हम मूव ही नहीं करेंगे, हम मूव करेंगे जब भी कोई हम स्पेसिफिक उनको सिग्नल मिलेगा। तो इसमें देखें तो हम 3 तरह के देखते हैं। सबसे पहले हमारा मैकेनो सेंसिटिव आ जाता है, जिसमें कोई मैकेनिकल एक्टिविटी होती है हमारे सेल्स पे, तभी मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स जो गेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और वोल्टेज गेटेड जो होता है वो क्या होता है, जब भी कोई वोल्टेज आता है हमारी बॉडी में तभी वो एक्टिवेट होता है। और लाइगेंड गेटेड क्या होते हैं, जो किसी लाइगेंड के आने से ओपन हो जाएं। सो बेसिकली या लाइगेंड गेटेड कैसे हो सकती है, या तो इंट्रा सेलुलर लाइगेंड होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड होगा। इंट्रा सेलुलर क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं, जैसे कि साइक्लिक जीएमपी हो गया। जब भी हम एनओ की सिग्नलिंग पढ़ते हैं हमारे स्मूथ मसल्स में, उसमें क्या बनता है, उस सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होता है साइक्लिक जीएमपी। और IP3 गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ER के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम G-alpha-Q की सिग्नलिंग पढ़ते हैं, GPCR में G-alpha-Q की सिग्नलिंग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, G-alpha-Q किसको एक्टिवेट करता है, PLC गामा को एक्टिवेट करता है। PLC जो होता है वो जाके PIP3 को क्लीव कर देता है। PIP2 को क्लीव करता है डैग और IP3 में, और डैग जाके कहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, मेम्ब्रेन में, क्योंकि वो क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। और IP3 क्या करता है, जाके ER की मेम्ब्रेन पे IP3 गेटेड आयन चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है, और वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत सारे कैल्शियम बाहर आने लगते हैं। अब वो कैल्शियम जाके डैग के साथ मिलते हैं और फॉस्फेटिडाइल सेरीन PKC एंड ये डैग मिलके क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। प्रोटीन काइनेज A का एक्टिवेशन करते हैं, तो उसकी मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट है, उसको देखेंगे बाद में। अब ना एक्स्ट्रा सेलुलर जो लिगेंड आते हैं, जैसे कि इसमें हो सकता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि ग्लूटामेट हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, निकोटिनिक एसिड हो गया,
गाबा हो गया, NMDA हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंड करती हैं और गेट को ओपन करती हैं। वोल्टेज गेटेड में अगर देखें तो जैसे कि हमारी हार्ट की मसल्स पे होता नहीं है, AV सेल्स में ऐसे नोड में, AV नोड में ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन जो होता है प्रोसेस, वो ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो तो बस होती है। इसमें बहुत सारे जो आयंस होते हैं वो मूव करते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सारे इसमें आयंस का मूवमेंट होता है। बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। मैकेनो सेंसिटिव जो होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, पीजो चैनल्स। क्या कहते हैं, ये इस बार CA शहर के एग्जाम में पूछा गया था, पीजो चैनल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स में, हेयर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, चैनल की तरह वो करते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। बस।